मैं चुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा खट्टे दांत सभी, बहस्वाद चढ़ाएगा परसा। अरे तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्या मेरे कर से मरता है, मुझसे से क्रोधी के आगे इसलिए लड़कपन करता है। हे महाराज, हम तो बच्चे हैं और आप तो बड़े होकर बड़प्पन कर रहे हैं। श्री महान तपस्वी ब्राह्मण है, श्री महाराज हम बच्चे हैं। अरे बच्चे ही बचपन करते हैं, और तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते, मेरे मुंह में बैतून नहीं जो कुर्सी से तुझा जाए। अरे तेरे पैसे की लपटों का तो अच्छा देखो ना जाए। मुनिराज क्षमा करें, ये बच्चा है, नादान है प्रभु। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित ना होता है, और वह तो गंगा का बहाव जो कुछ भी आए कहता। हे प्रभु, यदि आप ब्राह्मण की भांति आप आते तो सहलेता ये नाते भी वीरों का भेष देख करके इस नीति इतनी बातें भी जो दंड आप देना चाहें, यदि दंड देना है, जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो नहीं। तो मेरी भी बात सुन ले राजकुमार, अपराधी के वास्ते है कुठार की बात। अरे अपराधी तुम हो साहब, जो सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकाले आए। धनुष अनगिनती बरसों से अरे था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही संपदा हुआ। अरे जो मालिक था उसने उसको अपने आगे तोड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो जो करते हो गड़बड़, क्या मरे धनुष के छापे में। अरे तुम ब्राह्मण रोने आए हो या देख क्षत्रिय का समाज सिरोने आए। जो पितु के रण से उरण हुआ माता का बलदाता है, दुर्ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार हाँ जी, ये श्रीमान नौबत राम सिंह मौर्य जी 20 रुपए इन कलाकारों के पाठ पे खुश होकर इनाम देते हैं। भगवान की सब प्रकार मनोकामना पूर्ण करे। बहुत सच्चे दरबार की इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने स्थूली परसे से तेरा बलिदान करूंगा। अपने इस परसे को अपनी काख में दबा लीजिए, काख में कहीं हवा न लग जाए। मुनिवर परसा परसा परसा, अरे क्या है ये आपका परसा, इससे हम तनिक भी नहीं डरते हैं। अरे परसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो, क्या काल आपका बहाने जो से साथ लाए हो। सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करें, क्या काम नहीं कर सकते हैं जो बातों से भुगतान। लोहा तुमको ही सो हो जिसने घर का लहू चाटा है। अरे बलिहारी उन हाथों की जिसने माता का सर काटा। अब रहा शेष गुरुद्वारे तो उसको भी निपटा दूंगा। अरे ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता। थैंक यू वेरी मच, यू आर ग्रेट। 20 रुपया मछली पाल, 20 रुपया मछली पाल और 101 रुपया ब्रह्म प्रकाश प्रजापति और 501 रुपया श्रीमान वीरपाल मौर्य जी लाइनमैन। वीरपाल मौर्य लाइनमैन 501 रुपया और 20 रुपया दीनानाथ
इनायत मंसूरी, दोनों भाई साहब हमारी जामिया कमेटी साथ देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपनी तरफ से 20 रुपए फिर लक्ष्मण जी के लिए पाठ पर खुशों का इनाम देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाल आए और ये 1 से 1 रुपया रामवीर प्रधान जी, ग्राम दूधन निवासी, हमारे लक्ष्मण जी के पाठ पर खुश होकर बड़ा ढीठ है, खोटा है, सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का, तू अनबासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं बड़े स्थल का। जो बने इमारत बसों में घंटों में वह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर ना लगती है। इसलिए गरबे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें हम किस बल का, हम खंडन करने वाले। हाथी के निकले हुए दांत देखो कितने मोटे हैं, पर जिससे ईंट चबाता है वह छोटे ही छोटे हैं। लड़बाजों के पलने वाले और जब रण के पाले पड़ते हैं उस समय कालवी सम्मुख कुश्ती भी उससे लड़ते हैं। बस 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 खामोश हो, तू बहुत कर चुका काट। महिलाएं बैठ जाएं। देखिए क्या तुझे मौत के घाट, धिक्कार भुजाओं को मेरी, जो ना इस पर प्रहार किया है, व्यर्थ कोल्हाड़ा ये मेरा, जो ना इसका संगार किया है, नहीं सवाल बाल बसता। जब खुदिया मरल चाहता है, मत देना दोस्त मुझे कोई, पर साबस इसे काटता है। तेरे गुरु विश्वामित्र ने बचा लिया, मुनिवर के आग्रह से तुझको छोड़ देता हूं मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूं। देखो देखो उसकी मैं मुस्कुराहट का छाती है, उसकी ये व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। अरे उसको भी कुछ शिक्षा दो, क्या मुझको ही समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से किस लिए ना इसे हटाते हैं? हे मुनिवर, अगर आपको इतना ही वो हो रहा है मुझसे, तो अपनी आंखें मूंद लो और आप यहाँ से चुपचाप चले जाओ, चुपचाप। अरे आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। होती है छाती में तीर तो छाती पर हाथ। अब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हैं। अनुराग धनुष खंडों का है, इन्हें साथ ले जा सकते हैं। तो अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, यदि छेड़छाड़ बात है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। प्रभु क्षमा करें हे नाथ। अपने दासों का लहू पिए ये भला पर से की भ्रमनाथ हमारी गर्दन तो छा अब पर से की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता है, अनुरागी है। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता है, अनुरागी है। छावर बेट चरण दे हो तो ये शरीर बर्बादी है।
सर्वप्रथम हमारा धर्म है, हम करें ब्राह्मणों की सेवा, धर्म तो हमारा है, बाबू झोंके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला धर्म हमारा है। हे प्रभु, अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। ये राज ब्राह्मणों द्वारा ही सब ताज हमारे होते हैं। हे प्रभु, ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है, शिव धन से राम ने जोड़ा है। ये लड़का बहुत शांत है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिरा जाती है। देखो देखो उस ओर तनिक देखो, बाप भी तो मुस्काता है, उसका रहकर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर साहू खड़ा हुआ, दुविधावा चित्त पड़ा है, अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है। ये क्या हुआ? जो पांव न आगे बढ़ता है, पर सांप पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए। वाह वाह, अब मुनिराज के मुख से फूल बरसे हैं, फूल। तब तो अपने परसे की बड़ी बड़ी बातें मान रहे थे। अरे देखना संभलना इसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना, ना हो हमको ही मंदिर हो यहाँ का बना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करे, हार बैठ कर सकते हैं। अच्छा, एक पड़ता है नरम, अरे पड़ता लाल। अब मैं समझा हूं जरा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार किनारे मुझ पर फेंक रहा, और तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी देख रहा। छोटा है गरम और बड़ा है नरम, क्या कुटिल नीत है दोनों की। हे विश्वामित्र जी, देखते हो चालाकी अपने चेहरों की। बाक युद्ध हो चुका, बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा प्रधान। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका। देख त्याग राम का नाम अभी। वाह वाह, अब तो मुनिराज को राम नाम से भी घृणा होने लगी। अब तो अपने इस परसे को मुनिराज भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज पर्वतमाला से ये अक्षर निकल पाइएगा। बलिहारी खिंचावट को देखो, अरे कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। प्रभु बिगड़ झड़कते हैं, बिगड़ क्यों झड़कते हैं प्रभु? इतना क्रोध ठीक नहीं प्रभु। हे मुनिवर, भगनाथ आप में और मुझ में
सोचो तो कितना अंतर है, मस्तक पर तो है ये परशुराम, बहराम नाम चरणों पर है। मैं राम आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, यही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भगनाथ विनय हम करते हैं, भगनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नबते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट इतनी जुजलाहट, इतनी हट इतनी जुजलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा, प्रभु पैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो कहीं तो अनर्थ न हो रात, सूर्य वंश में जन्म है, धनुषबाण है साहब। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर, मुनिवर रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख, लड़ना उससे भी बढ़ता है। इसलिए न परसा दिखलाए, इससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र दिजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। कहीं बतला दे वे क्या है जिसका हमको अब भी डर है। गिजराज देखिए नीचे को, वे उन चरणों की ठोकर है, कोमल है पर रखती है भयभीत, उसमें भी बेशक है ले त्रिभुवन को जीत। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है, यदि उसका करे प्रयोग तो ये बख्तिस्तर विप्रो के हैं हम कृपा पात्र। प्रभु विप्रो के हैं हम कृपा पात्र, और ये ध्यान रहे उसे थोर प्रभु, उसकी भी छाप बहा तक हो जिसे कदे खेल हो। यदि तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ, राम रमापत का धनुष खींचो और चढ़ाओ। मेरा संदेह मिटाइए। राम रमापत करे मुनिवर